एक पत्नी खुद अपने पति की दूसरी शादी कराती है और एक रात उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहती हूँ। दोस्तों, एक एक करके उसके सारे कपड़ों को उतारा जाता है और फिर वहीं पर होता है इतना बड़ा कांड। दोस्तों, अगर आप भी पूरे मामले को डिटेल से जानोगे तो एक बार आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे कि आखिरकार पत्नी ने ऐसा क्यों कर डाला। दोस्तों, खुद पत्नी अपने पति के प्राइवेट पार्ट को काट कर अलग कर देती है। पति चीखता रहता है, चिल्लाता रहता है। आनन फानन में उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहाँ पर उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर बनी हुई है। दोस्तों, जब इस महिला को गिरफ्तार किया जाता है, जब इससे पूछताछ की जाती है तो एक ऐसा सत्य वहाँ पर दिखाई देता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग रह जाता है। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं कि पत्नी ने आखिरकार ऐसा क्यों किया, तो आप वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है अमेठी और इसका जगदीशपुर इलाका पड़ता है। इसी के अंतर्गत एक कंचननाथ गांव आता है। दोस्तों, यहीं का रहने वाला अंसार 10 अगस्त 2025 का वाक़या होता है जब अंसार के घर में बहुत ही तेज़ी के साथ शोर मचने लगता है। दोस्तों, आनन फानन में ही जो यहाँ पर अंसार होता है उसे नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, क्योंकि जब उसका भाई कमरे के अंदर जाकर देखता है तो अंसार की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। उसका प्राइवेट पार्ट अलग होता है और वो खून से लथपथ होता है। जब उसे आनन फानन में हॉस्पिटल में ले जाया जाता है तो वहाँ पर डॉक्टर साहब चेकअप करते हैं तो डॉक्टर साहब यहाँ पर कहते हैं कि इसे रायबरेली के एम्स में भर्ती कराना पड़ेगा, यहाँ पर इसका उपचार नहीं हो सकता। दोस्तों, उसके बाद रायबरेली के एम्स में उसे ले जाया जाता है। लेकिन ये सब करने वाला कौन है, इसके साथ में ऐसा किसने किया है? जब पुलिस यहाँ पर जांच पड़ताल में लगती है तो पता चलता है कि जो अंसार का भाई है वो बताता है कि मेरी भाभी ने ही ऐसा किया है। भाभी का नाम नाजमीन बानो है। अब पुलिस नाजमीन बानो की जांच पड़ताल में लग जाती है और बड़ी मशक्क़त के बाद नाजमीन बानो को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोस्तों, और जब ये पूरी कहानी डिटेल से बताई जाती है तो ऐसा सत्य वहाँ पर दिखाई देता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दांतों तले उंगलियां दबा देता है। दोस्तों, आज से 14 साल पहले जो अंसार है उसकी शादी एक लड़की से होती है जिसका नाम आफा होता है। जो आफा होती है अयोध्या के सभी तुल ऐतौला गांव की रहने वाली होती है। उसके साथ उसकी शादी हो जाती है और शादी के बाद धीरे धीरे करके उनका वक्त बीतने लगता है। जो पति पत्नी होते हैं एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगते हैं। इधर जो अंसार होता है अपनी पत्नी आफा से कहता कि तुम्हें पाकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं तुम्हारे सिवा अब इस दुनिया में कुछ और नहीं चाहता। दोस्तों, धीरे धीरे करके इनकी शादी को 14 साल बीत जाते हैं। 14 साल में भी इनको कोई बच्चा नहीं होता। ये तमाम तरह की कोशिशें करते हैं, किसी बाबा के पास जाना हो, किसी झाड़ फूक वाले के पास जाना हो, किसी पीर में जाना हो, किसी मंदिर में जाना हो, ये हर जगह जाते हैं लेकिन कहीं से भी इन्हें सफलता नहीं मिलती। अब यहाँ पर जो आफा होती है अपने पति से कहने लगती है कि ऐसे कैसे गुजारा चलेगा, अगर हमारी वंश वेल ही नहीं चलेगी तो हम लोगों का नाम और निशान मिट जाएगा, क्यों ना तुम दूसरी शादी कर लो। यहाँ पर पति अंसार मना भी करता है लेकिन पत्नी यहाँ पर जिद कर बैठती है कि तुम्हें ये सब कर लेना चाहिए। फिर दोस्तों, यहाँ पर मार्च 2025 का महीना आ जाता है और मार्च 2025 में जो थारी मऊ गांव है उसमें एक लड़की होती है जिसका नाम नाजमीन बानो होता है, जिसकी उम्र 30 साल होती है। नाजमीन बानो को देख लिया जाता है। नाजमीन बानो का जो परिवार होता है वो बहुत ही गरीब परिवार होता है। अब यहाँ पर अपनी बेटी की शादी के लिए वो इससे तैयार हो जाते हैं। नाजमीन बानो की शादी यहाँ पर इस अंसार से हो जाती है और शादी होने के बाद ये अपने घर परिवार में आ जाती है और वहाँ रहते रहते से कुछ ही दिन बीतते हैं तो यहाँ पर ये देखती है कि जो मेरा पति है मुझसे ज़्यादा प्यार उस औरत से कर रहा है जो इसकी पहली पत्नी है। अब वो यहाँ पर अपने पति से कहने लगती है कि अगर मैं यहाँ पर रहूँगी तो तुम्हें अपनी पहली पत्नी को तलाक देना होगा। यहाँ पर
पति कहता है कि तुम्हें शायद पता नहीं, हमारी तुम्हारी शादी करवाने वाली भी मेरी यही पत्नी है, इसी के कहने पर मैंने शादी की है, वरना मैं शादी करने वाला नहीं था। दोस्तों यहाँ पर नाज़मीन गुस्सा हो जाती है, गुस्सा होकर वो अपने मायके में चली जाती है और वहीं पर रहने लगती है। कुछ दिन तक वहीं पर रहती है, लेकिन 10 अगस्त को अचानक ही वो अपने घर यानी कि अपनी ससुराल में आ जाती है और वहाँ आकर पति के साथ इसी तरह से लड़ाई दंगा करने लगती है। लेकिन आज ही यहाँ पर एक प्लानिंग के साथ आई थी, इसके दिमाग में कुछ अलग ही प्लानिंग चल रही होती है। दोस्तों अब यहाँ पर जो पति होता है उसे खाने में कुछ नशे की दवा मिला देती है और फिर रात को करीब 2 बजे का वाक़या होता है, जब ये पति के कमरे में थी और पति भी वहीं पर लेट रहा था। उसकी आंखें लग रही थी, कभी तो मूंद रही थी, कभी खुल रही थी, क्योंकि वो नशे में था। यहाँ पर जो इसकी ये पत्नी होती है नाज़मीन अपने पति के एक एक कपड़ों को उतारने लगती है, तो पति यहाँ पर नशे से में ही उससे कहने लगता है कि तुम कर क्या रही हो। तो यहाँ पर वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहती हूँ। दोस्तों पति भी कुछ नहीं कह पाता और जैसे ही इसके कपड़े उतरते हैं, अपने साथ में पहले से ही एक चाकू लेकर आई थी, एक हाथ से उस प्राइवेट पार्ट को पकड़ते, दूसरे हाथ से चाकू से उस प्राइवेट पार्ट को अलग कर देती है। पति यहाँ पर चीखने लगता है, तड़फने लगता है। दोस्तों जॉइंट फैमिली होती है, जो आसपास में और भी कमरों में जो लोग सो रहे थे वो भागकर बाहर निकलते हैं, तब तक यहाँ से ये नाज़मीन बानो निकलकर फरार हो जाती है। दोस्तों अब यहाँ पर नाज़मीन बानो को पकड़े कौन, क्योंकि सभी लोग यहाँ पर इस अंसार को देखने लगते हैं। अंसार की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है और बहुत ही तेज़ी के साथ चीखने लगता है। फिर उसे नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जो सरकारी हॉस्पिटल होता है अमेठी का, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर साहब कहते हैं कि यहाँ पर इसे नहीं रखा जा सकता क्योंकि इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। फिर उसे रायबरेली के एम्स में भर्ती करा दिया जाता है और वहाँ पर उसका उपचार चल रहा है। डॉक्टर साहब अभी भी यही कह रहे हैं कि यहाँ पर अभी इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। यहाँ पर डॉक्टर साहब का कहना है कि अभी उम्मीद पूरी तरह से हम ये नहीं कह सकते कि इसको बचाया जा सकता है। दोस्तों अब ये यहाँ पर ना तो ये किसी बच्चे को पैदा कर सकता, ना ही ये अपनी पत्नी के साथ इस तरह के संबंधों में रह सकता, क्योंकि अब इसके जो प्राइवेट पार्ट है उसको अलग कर दिया गया है। दोस्तों बाकी डॉक्टर साहब अपने उपचार में लगे हुए हैं, आगे होने वाला क्या है ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक पत्नी इतने घिनौने काम को अंजाम दे देती है, वजह सिर्फ ये कि वो उसकी पहली पत्नी से तलाक लेवाना चाहती थी। वो चाहती थी कि ये पहली पत्नी से तलाक ले ले और ये उसे प्यार ना करके सारा प्यार मेरे ऊपर ही लुटाए। दोस्तों यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं, एक बार यहाँ पर अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,